आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम असलम साहब और मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अ, नदीम साहब, हमने लास्ट सेशंस किए थे ईआरपी के ऊपर, ब्रीफली सेशंस करते रहे हैं। तो आज आप ईआरपी के कौन से मेथड के ऊपर बात करना पसंद फरमाएंगे? जी, सबसे पहले असल में हम इसके मेन्यू के हिसाब से उस तरतीब से डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमने डैशबोर्ड किया, इनरोलमेंट किया, उसके बाद हमने एकेडमिक्स किया, बिलिंग, फाइनेंशियल्स, एचआर, मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम हमारा अगला जो मॉड्यूल है वो रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। हम उस पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल में हमारे पास फेजेस हैं कि हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है। हमें हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया है सहूलत के लिए, ताकि रिपोर्टिंग देखने वाला, रिपोर्ट लेने वाला जो है उसे सहूलत हो कि मैंने किस किस्म की रिपोर्ट्स लेनी है। हाँ, जो रिपोर्टिंग इफेक्ट्स हैं वो हमने जहाँ पे फाइनेंशियल इफेक्ट है वहाँ पे फाइनेंशियल भी दिया हुआ है, जहाँ पे एकेडमिक्स इफेक्ट है वहाँ पे एकेडमिक्स भी दिया हुआ है। उसमें हमारे पास जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल में हमने कैटेगराइज की हैं, उसमें एक एकेडमिक्स की रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, एचआर रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की हैं, एसएमएस रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा एक पोर्शन जो है वो सिर्फ बड़े ग्रुप के लिए है, जिनके कुछ 50-100 स्कूल हों, 200 स्कूल हों, 1200 स्कूल हों, तो वो हेड ऑफिस की रिपोर्टिंग है। जो हम कलेक्ट करते हैं तमाम उसकी ब्रांचों से डाटा, और एनालिसिस के लिए हम एक क्लब कर देते हैं रिपोर्ट में, हेड ऑफिस की रिपोर्टिंग में जाके। वो अलहदा से हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है इसमें। अब सबसे पहले जैसे एकेडमिक्स रिपोर्ट है, एकेडमिक्स रिपोर्ट में भी जैसे पहले भी एक दफा ब्रीफिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ 2000 के करीब रिपोर्ट्स हैं। और कुछ रिपोर्ट्स जो ये सामने आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट इसके बिहाइंड भी हम मैनेज कर रहे होते हैं, लेजर और ट्रायल बैलेंस वगैरह। तो वो भी इसमें आते हैं, कुछ नहीं भी आती, लेकिन उसकी बैक एंड पे कुछ रिपोर्टें मैनेज करके वो रिपोर्ट फिर आगे शक्ल नजर आती है उसकी। तो सबसे पहले एकेडमिक्स में आती है हमारी एवरेज रिपोर्ट। एवरेज फी की रिपोर्ट लेनी हो, जब आप एकेडमिक्स को क्लिक करेंगे, एवरेज फी को क्लिक करेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे एक विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपने बताना है कि सेशन क्या है। सेशन की डिस्कशन भी हम कंट्रोल पैनल में जाके करेंगे कि सेशन कैसे कैसे ओपन करने हैं। इसमें एवरेज रिपोर्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज रिपोर्ट पे जब आप एवरेज फी पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे विंडो खुलेगी, जिसमें आपने बच्चों का सेशन देना है, जिस सेशन में बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और प्रोग्राम देना है, और फी टाइप देनी है जिसकी आप एवरेज लेनी चाह रहे हैं। यानी हमने अपने सॉफ्टवेयर में, ईआरपी में, ये इतना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि आपने ओवरऑल एवरेज लेनी है तो आल पे ले सकते हैं। आपने सिर्फ ट्यूशन फी की एवरेज लेनी है तो सिर्फ ट्यूशन फी को सिलेक्ट करें, एनुअल की लेनी है तो एनुअल को सिलेक्ट करें। जितनी आपने कैटेगरीज बनाई होंगी अपने स्कूल के लिए, वो सारी कैटेगरीज की अलहदा अलहदा भी आप एवरेज ले सकते हैं, और एक कलेक्टिव एवरेज भी आल के नाम से आप ले सकते हैं। जब आप इसे फी फी टाइप में जाके एवरेज कलेक्ट करेंगे आल में, तो उसमें आपकी जितनी फी कैटेगरीज हैं वो सारी आ जाएंगी, कि हर फी कैटेगरी का उसमें एवरेज आ रही होगी कि हम ट्यूशन फी कितनी ले रहे हैं, हम एनुअल कितनी ले रहे हैं, हम एग्जामिनेशन चार्जेस कितने ले रहे हैं, व्हाट्सोएवर। अब अगर आप इस रिपोर्ट को व्यू करें तो देखेंगे कि इस रिपोर्ट में दो तीन चीजें हमें बड़ी स्मूथली मिलती हैं, कि हमारे कितने बच्चे जो हैं किस फी एवरेज में आ रहे हैं। यानी सिर्फ ये नहीं है कि एवरेज दे दी हमने कि 3000, 4000, 2000 एवरेज है स्कूल की। हमने बच्चों के हिसाब से एवरेज दी है कि इसके 30 बच्चे इस एवरेज में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, एक बच्चा इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग बच्चे दिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल फी जितनी बनती है, वो टोटल को एवरेज के साथ वो दिखा देगा कि इतनी एवरेज है। इसमें मजेदार चीज ये है कि कुछ लोग इसकी, इस रिपोर्ट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे भी यकीन रखते हैं, उसको समझने में शायद कुछ लोगों को आसानी होती है। तो हमने वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी इसके साथ दे दी है,
कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो 2,000 फी के हैं, कितने परसेंट बच्चे 10,000 फी के हैं, कितने परसेंट बच्चे 18,000 फी के हैं। वो परसेंटेज वाइज हमने दे दिए। अच्छा, इसके बहुत सारे मकसद होते हैं पीछे डायरेक्टर को ये चीजें दिखाने के, कि डायरेक्टर ने देखना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो 10,000 की एवरेज में कितने बच्चे हैं। अगर उसने फी इंक्रीज करनी है तो वो 10,000 की स्लैब में जो बच्चे आ रहे हैं उन पे कितने परसेंट इंक्रीज करनी है, जो 12,000 की स्लैब में आ रहे हैं उसे कितने परसेंट इंक्रीज करनी है, जो 18,000 की स्लैब में आ रहे हैं उसे कितने परसेंट इंक्रीज करनी है। तो ये सपोर्ट करती है रिपोर्ट हमारी इंक्रीमेंट के लिए भी, और ओवरऑल स्कूल का फेज भी फी के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से हमें नजर आ जाता है कि ओवरऑल रेवेन्यू भी पर मंथ इतना होगा। तो ये एवरेज फी है। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में आ रही है वो अवार्ड लिस्ट है। अवार्ड लिस्ट भी ऐसे ही, क्राइटेरिया हमारा यही है कि आप क्लिक करेंगे, उसके राइट साइड पे विंडो खुलेगी, उस विंडो में आप पर्टिकुलर देंगे। हर रिपोर्ट का क्राइटेरिया यही है। वो पर्टिकुलर दे के आप उसे, फिर हमने इसके नीचे 3 पोर्शन दिए हुए हैं, 3 किस्म, 3 तरह से आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। एक तो शो पीडीएफ है, यानी आपने नेट पे ही शो करना है तो वो शो कर देगा। और दूसरा है कि आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर लें। तीसरा ये है कि कुछ अदारों में ये जरूरत होती है कि एक्सेल पे रिपोर्टिंग करके उसमें कुछ चेंजेस करनी हो, या उसमें कुछ तब्दीलियां करनी हो, या अपने कुछ गोल्स के लिए उस रिपोर्ट्स को अगर शफल करना हो, उस इंफॉर्मेशन को किसी और तरीके से देखना हो, यानी जो आइडियाज हमने दिए हुए हैं अगर उसके अलावा भी किसी एनालिसिस की जरूरत हो तो वो एक्सेल पे कन्वर्ट करके वो एनालिसिस बना सकते हैं। तो ये एक्सेल की फैसिलिटी भी इसमें दी हुई है। तो जब आप अवार्ड लिस्ट को शो पीडीएफ करेंगे तो वो अवार्ड लिस्ट वो है जैसे हमने स्टूडेंट के फॉर्म में डिस्कस किया था अवार्ड्स का एक शीट के अवार्ड्स आपने एंटर करने हैं कि स्टूडेंट ने अवार्ड्स कौन कौन से लिए। मतलब उसने अगर एक्स्ट्रा करिकुलम में कोई हिस्सा लिया है तो 100 मीटर की रेस रेस में कोई हिस्सा लिया है, कोई वेट लिफ्टिंग में लिया है, कोई हॉकी में, कोई फुटबॉल में, वगैरह वगैरह, वो है। दूसरा ये है कि उसने एग्जामिनेशन में कौन से अवार्ड अचीव किए हैं। जो आप उधर एंट्री करेंगे उसकी एक ये अवार्ड लिस्ट बन जाएगी स्टूडेंट वाइज। अब आप हर स्टूडेंट की ये अवार्ड लिस्ट देख सकते हैं कि उसकी अचीवमेंट्स जो हैं 1 साल में कितनी है, 2 साल में कितनी है, व्हाट्सएवर ये आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे सर जो इसमें हमारी इसमें रिपोर्ट है थोड़ा सा वो आ मैं रही है इसमें थोड़ा सर्टिफिकेट। सा क्वेश्चन मैं करूंगा नदीम साहब आपसे। जब हमने एडमिशन सेशन के ऊपर जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग एडमिशन फॉर्म की, तो वहां पर प्राइजेस का एक पॉइंट था। ये रिपोर्ट उन प्राइजेस के साथ लिंक है? यस, प्राइजेस अवार्ड्स उसके साथ लिंक है कि वहां पे जितने प्राइजेस हमने दिए हुए हैं बच्चे को, वहां पे अगर हम लिस्ट ऐड करते जाते हैं उसकी, तो वो लिस्ट यहाँ पे क्लब होके आ जाएगी एक स्टूडेंट के कितने अवार्ड्स हैं पूरे साल में। यानी वो एकेडमिक्स के मुतलका हूँ, करिकुलम के मुतलका हूँ, या एक्स्ट्रा करिकुलम से मुतलका हूँ, वो दोनों अवार्ड्स जो हैं, वो दोनों प्राइजेस जो हैं इस लिस्ट में शो हो रहे होंगे बच्चे के तरतीब के साथ। तो इसी तरह जुबैर भाई आगे चले तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्राइमरी का और हमने हाई हिस्से का दो मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। इसमें और भी फॉर्मेट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये दो फॉर्मेट जो हैं ज्यादा नोन है मार्केट में, जो हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है उसने अपनी एजुकेशन आपके अदारे में कंप्लीट कर ली। यानी अगर आपका अदारा प्राइमरी तक है तो उसने 5वीं क्लास कर ली, अब छठी में जाता है तो आपने 5वीं क्लास का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसे देना है। इसी तरह अगर मिडिल का है तो मिडिल का आपने 9th का देना है, ओ लेवल का देना है, व्हाट्सएवर। इसी तरह आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देना है। ये भी जब आप खोलेंगे तो तरतीब हमारी वही है हर रिपोर्ट में कि आपके राइट साइड पे उसके पर्टिकुलर आप पुट करेंगे और शो पीडीएफ करें या डाउनलोड करें या एक्सेल पे आप ले लें, तीनों किस्म की हर रिपोर्ट में है। इसके इसके बाद जो है वो क्लास अटेंडेंस समरी आती है। एक समरी है, एक डिटेल रिपोर्ट भी है। क्लास अटेंडेंस समरी में ये है कि आपकी क्लास की अटेंडेंस क्या है पूरे महीने की। ये पूरे महीने की 1 2 3 4 5 इस तरह 30 31 दिनों की ये रिपोर्ट दे देता है
कि आपका बच्चा फिर आगे, उसके हमने एनालिसिस बनाए हुए हैं कि कितनी प्रेजेंट है उस बच्चे की, कितनी एब्सेंट है उस बच्चे की, कितनी कौन सी लीव्स हैं। यानी हर किस्म की कैटेगरी की आगे हमने उसका टोटल भी दिया हुआ कि टोटल प्रेजेंट कितनी है और एब्सेंट्स कितनी है। ये क्लास अटेंडेंस समरी निकल आती है। क्लास अटेंडेंस समरी का एक फॉर्मेट भी हमने इसी रिपोर्ट में शामिल किया हुआ है। उसका मकसद ये है कि चूंकि हम रजिस्टर वर्क को, वो मुंशी खातों को डिस्करेज करते हैं हर मौके पे ईआरपी की वजह से, तो ये भी डिस्करेज करने के लिए हमने एक फॉर्मेट दिया है कि अगर किसी ने मैनुअल लगानी ही लगानी है अटेंडेंस, उसके पास वो फैसिलिटेशन नहीं है, टैब्स नहीं है टीचर के पास, या मोबाइल फोन नहीं है इस तरह के, या लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, तो वो ये अटेंडेंस जो है उसे बच्चों के नाम नहीं दर्ज करने पड़ेंगे। वो एक पेज हर महीने के शुरू पे निकालेंगे और उस टीचर के रजिस्टर में अटैच कर देंगे। टीचर जो है डेट वाइज उस पे अटेंडेंस पुट कर सकेगी। ये समरी भी है और इसी तरह इसकी डिटेल भी है। समरी में सिर्फ ये होता है कि एक स्टूडेंट की इतनी प्रेजेंट है, इतनी एब्सेंट है। डिटेल में ये होता है कि डेट वाइज 31 दिनों का रिकॉर्ड आ जाता है स्टूडेंट का। तो ये दो रिपोर्ट्स हमारी जो हैं ये अटेंडेंस से मुतल्लिका है। इसी तरह आगे आगे हम हमारी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो फी से मुतल्लिका हैं कि फी की रिसीट्स कैसे हुई। तो फी की रिसीट जो है, डेली फी रिसीट जैसे आ रही है, तो ये हम इसमें एक डिटेल रिपोर्ट बना दी है कि जो एक्टिविटी रिसीट्स में होगी वो डे वाइज इस पे आ जाएगी, डेट वाइज इस पे आ जाएगी। इसको भी आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही है। इसमें सिर्फ जहां पे डेट लिंक होती है वहां पे फ्रॉम डेट टू डेट का डाटा देना पड़ता है कि आप किस डेट से किस डेट तक देखना चाह रहे हैं, 1 दिन की, 10 दिन की, 1 महीने की, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि आपको हर बच्चे का उसमें नजर आएगा कि इस बच्चे ने एनुअल फी भी जमा करवाई है, ट्यूशन भी जमा करवाई है, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन वगैरह वगैरह, जितनी फी जमा करवाई है वो सारी इस डिटेल में आ रही होगी कि फी रिसीट रिपोर्ट में, डेली फी रिसीट रिपोर्ट में। तो डिटेल आ रही होगी कि एक बच्चे ने 4 किस्म की ट्रांजैक्शन की है इस महीने में, एक बच्चे ने एक किस्म की है, वो सारी आ रही होगी। इसके साथ एक फाइनेंस का सेगमेंट भी हमने अटैच किया है कि वो जो फी रिसीट है वो किस हेड में हमने एंटर किया, किस हेड में रिसीट हुई है, आया वो बैंक में हुई है और किस बैंक अकाउंट में हुई है, या कैश में हुई है और किस कैश अकाउंट में हुई है। तो वो भी हमने आगे कर दिया है उसका, कि ताकि लोगों को ये सहूलत हो कि वो एक ही पेज पे समरी देख सकें कि हमारे बैंक ट्रांजैक्शन कितनी है, कैश ट्रांजैक्शन कितनी है, एक स्टूडेंट की कितनी कैटेगरीज की वो आई हुई है रिपोर्ट्स वगैरह, इस तरह की चीज। और जुबैर भाई, इसमें एक रिपोर्ट जो है वो आसिफ साहब मेरे ख्याल में अगर उस पर ब्रीफ करें, क्योंकि आसिफ साहब का स्पेसिफिकली शोबा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, कि फी ऑडिट के बारे में। अगर फी ऑडिट की रिपोर्ट आप खोलेंगे तो ये बहुत वो बहुत तफसील के साथ रिपोर्ट बनाई गई है। सिर्फ ये फैसिलिटेट किया गया है ऑडिटर को कि जब वो ब्रांच में बैठे और सिर्फ ये एक रिपोर्ट देख ले तो उसकी जो रसीद का कंसर्न है वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ है, कहाँ पे कोई एंट्री सही नहीं हुई, गलत हुई है। वो हर स्टूडेंट की जितने महीनों की वो देखना चाहेगा वो उतने महीनों की दिखाएगा कि इसकी अमाउंट इतनी थी, अमाउंट 18,000 सी, रिसीट 16,000 हुआ, 2,000 डिस्काउंट दिया कि पेंडिंग है, वगैरह वगैरह, वो सारी तफसील दे देगा। इस तरह आप इस रिपोर्ट से ऑडिटर बैठेगा तो वो बिल्कुल मतलब विद इन अ व्यू, एक नजर में वो सब कुछ देख लेगा कि इस पे ऑडिट इश्यूज तो नहीं है कोई इस ब्रांच में या जी इस नदीम अदारे में। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम आसिफ साहब की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह जो भी रिसिप्ट और ऑडिट के हवाले से वो हम आसिफ साहब की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।